हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएँ। और जितनी प्रार्थनाएँ हम परमेश्वर से आपके विषय में करते हैं, परमेश्वर उन सभी प्रार्थनाओं को सुन के आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करें। और जितने भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है, उस वचन को पढ़ने के बाद हम अपने आप को जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह कार्य करता है और हमें कैसे वो ऊंचे स्थान पे लेके जाता है, एक ऊंचे लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। और जो भी कुछ हम प्रार्थनाओं में विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर वो सारी चीज़ें हमें देता है, बल्कि उससे भी बढ़कर हमें देता है। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर हमें और हमारे मन को साफ़ करेगा, हमारे हृदय को खोलेगा, ताकि हम और भी ज़्यादा अपने आप को साफ़ रखें, पवित्र रखें और परमेश्वर के सामने हमेशा निर्दोष खड़े रहें, ताकि शैतान हमारे जीवन में कोई भी काम ना कर सके, कोई भी बीमारियों को, कोई भी परेशानियों को हमारे जीवन में ना लेकर आ सके और हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर हमने जो सबसे पहली लाइन पढ़ी, उस वचन में लिखा है, उस लाइन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को क्या बोला है? पृथ्वी का नमक बोला है, यानी कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और फिर लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के जो लोग होते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, अगर वो अपने काम से हट जाते हैं, यानी कि वो विचार में चले जाते हैं, वो पाप में चले जाते हैं, वो गलत संगतियों में चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? अपने काम से बिगड़ जाते हैं, अपनी चरित्र से बिगड़ जाते हैं और फिर वो किसी काम के नहीं होते, केवल इसके कि वो परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल दिए जाएं। जिस तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो हम उसे फिर किसी चीज़ से, किसी वस्तु से उसे दोबारा नमकीन नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपके पास नमक है और उसके अंदर आपसे चीनी गिर जाए या मिट्टी गिर जाए, या आप उसमें नमक मिर्च मिला दें, हल्दी मिला दें, तो क्या वो वापस से उसी जैसी हो जाएगी? नहीं, उसके अंदर टेस्ट बदल जाएगा, नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा। अगर उसके अंदर मिट्टी गिर गई तो भी वो किसी काम का नहीं। मान लो उसके अंदर चीनी गिर गई तो भी वो किसी काम का नहीं। इसीलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसे फेंकना पड़ता है और हमें दूसरा लेकर आना पड़ता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे ही विषय में ये बात कही है कि हम लोग जो हैं, मनुष्य, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नमक हैं। और यदि हमारे अंदर अगर कोई कमी आ जाती है, हम अपने चरित्र को बिगाड़ लेते हैं, हम गलत संगतियों में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, तो फिर प्रभु क्या कहते हैं कि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। उन्हें फिर किस तरह वो ठीक किया जा सकता है? किसी भी रीति से नहीं, क्योंकि जो चीज़ एक बार हो गई उसे कोई नहीं सुधार सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को साफ रखो, पवित्र रखो, परमेश्वर के सामने ऐसे रखो कि परमेश्वर हमारी पवित्रताई को देख के हमें और भी ज़्यादा ब्लेस करे, हमें चमकाए, हमें और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन रोज़ हमसे लगातार बात करता है
और हमें अलग अलग वचनों के द्वारा समझाता है, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है कि हमें किसी भी गलत संगति में नहीं जाना, कोई भी ऐसा अपराध, गुनाह, पाप हमें परमेश्वर की नज़रों में नहीं करना जो हमें अपने पिता से दूर करती है, यानी कि हमारे स्वाद को बिगाड़ती है। हमें अपने स्वाद को बरकरार रखना है। परमेश्वर की नज़रों में हमें अपने आप को ऐसा रखना है कि हम परमेश्वर के लिए बार बार इस्तेमाल किए जाएं। जिस तरह से जब नमक सही होता है तो वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में डाला जाता है, उसी तरह से जब हम अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखेंगे, पवित्रताई में लेके चलेंगे, निर्दोष रखेंगे, तो परमेश्वर हमारा बार बार इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर वो लोग इस वचन को सुनकर अपने अंदर से अपनी कमियों को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर से उस सारी चीज़ों को बाहर निकालते हैं जो आपको परमेश्वर की नज़रों में गलत करती है, तो आप उन सभी चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालिए, ताकि जब आप साफ़ हो जाएं तो आप परमेश्वर की नज़रों में शुद्ध और पवित्र हो जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सके। आप सभी लोग परमेश्वर के नाम में ब्लेस हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी एक भी रूह नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन में बीमारियां लेकर आए, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, यानी कि जब आपका स्वाद बिगड़ता है, तो शैतान अटैक करने की आपके जीवन में कोशिश करता है। तब वो क्या करता है? आपके जीवन में बीमारियां लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है, निराशाएं लेकर आता है, डिप्रेशन लेकर आता है। आपके जीवन में वो बीमारियां आ जाती हैं जो कभी आपने सोची नहीं होती। आज बहुत सारे लोग बेड पर हैं, कैंसर के रोगी हैं, किडनियों के रोगी हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में उनका स्वाद क्या है? बिगड़ चुका है। और फिर वो जब स्वाद बिगड़ चुका है तो अपने स्वाद को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों के पास अभी भी समय है कि आप अपने पिछले कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से क्षमा मांगे, और परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन से हर एक रोग को दूर करेगा, आपकी सारी चिंताओं को ख़त्म करेगा, परेशानियों को बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन में से अपनी सारी गंदी चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, अपनी सारी गलत संगतियों को बाहर निकाल रहे हैं, गलत सोच को, गलत चीज़ों को देखने से अपने आप को बाहर लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे काम कर रहा है और आपको परमेश्वर क्षमा भी कर रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग को भी लेकर आ रहा है। आज जितने लोग प्रभु से तौबा कर रहे हैं कि प्रभु हम आगे से ये सारे कामों को अपने लाइफ में कभी नहीं करेंगे, हम वो चीज़ें कभी नहीं करेंगे जो आपकी नज़रों में बुरी हैं और हमें आपसे अलग करती हैं। जब आप ऐसा परमेश्वर से बोल रहे हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है और आपके सारी उन शैतानी चीज़ों को आपके जीवन से निकाल रहा है जो शैतान ने आपके जीवन में डालने की कोशिश करी है, आपको पाप में ले जाकर, आपको गलत संगतियों में ले जाकर। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम आपके नमक हैं और हम अपने स्वाद को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। आप हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और जितने भी हमसे अपराध जाने अनजाने में हुए हैं मेरे खुदा, आप उन सभी को क्षमा कीजिए और फिर से आप हमें खड़ा कीजिए ताकि हम आपके कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं, आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे खुदावन, इन सभी लोगों को आप अपने लहू में कवर कर लीजिए मेरे पिता। आप अपने लहू से एक एक जन को धो दीजिए मेरे पिता परमेश्वर और उनके सारे गुनाहों को, अपराधों को आप खुदावन उनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे दयालु परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, आपकी करुणा सदा की है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हैं, अति महान परमेश्वर हैं। आप हमारे सभी पापों को, गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे खुदावन, आपने इतना अद्भुत प्रेम हमें दिखाया है मेरे प्रभु।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने गुनाहों से बाहर आ रहे हैं मेरे प्रभु, अपने पाप को छोड़ रहे हैं, नशों को छोड़ रहे हैं, वे विचार को छोड़ रहे हैं, गलत संगतियों को छोड़ रहे हैं, गलत देखना छोड़ रहे हैं, गलत बोलना छोड़ रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर। इन सभी लोगों के ऊपर अपनी सामर्थी हाथ को रखिए मेरे प्रभु, और मेरे खुदावन अपनी बढ़ाई हुई बुझा से मेरे पिता परमेश्वर इन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक रोग को आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, और चंगाई को लेकर आइए मेरे पिता। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग आपको सच्चाई से पुकारते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे प्रभु, और उनके बीच में से आप रोगों को दूर करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक बीमार इस प्रार्थना को सुने और चंगाई को ग्रहण करने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, आज शैतान ने चाहे कितनी भी कोशिश करी हो मेरे प्रभु उनके चरित्र को बिगाड़ने की मेरे पिता, लेकिन जब ये लोग आपसे क्षमा मांग रहे मेरे प्रभु, तो आप इन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु, आप इन सभी लोगों के ऊपर एक दया का सूरज उदय कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, आप इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, और एक एक जन को छू के ब्लेस कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों की जॉब अभी तक नहीं लगी मेरे प्रभु, जो लोग खुदावन चाहते हैं कि आप उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उनके सभी बंद मार्गों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, और उन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे खुदावन जितनी सिस्टर्स ऐसी हैं जिन पे भी कोई बेबी की ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रभु, उन्हें आप बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी, और उनके जीवन में आशीषों को लेकर आइए, खुशियों को लेकर आइए, उनकी शर्मिंदगी को दूर कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप महान परमेश्वर हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, जितनी लोगों के खुदावन घुटनों में दर्द होता है मेरे प्रभु परमेश्वर, जिनको बैठा उठा नहीं जाता मेरे प्रभु, उन सभी के घुटनों को आप छूइए मेरे प्रभु, और उन्हें विश्राम दीजिए, आराम दीजिए, वो सारा घुटनों का पेन निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, इसी घड़ी मेरे खुदावन आपका आत्मा एक एक बीमार को टच करे खुदावन, हर एक प्रकार के सर्वाइकल के रोग ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी पथरियाँ रसौलियाँ बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, अपने जीवन में चंगाइयों को पाने वाले बने यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार का ट्यूमर हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके बंद बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक वो बंद काम जो शैतान ने बंद किया है खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों की सारी आशीषें जो शैतान ने बंद कर रखी हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं इन सभी लोगों की बंद आशीषों को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती इसी घड़ी बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में, और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने जीवन में अपनी आशीषों को, चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।